मणिपुर एक बार फिर हिंसा की आग में जल रहा है। मणिपुर की सरकार ने बेहद विषम परिस्थितियों में हिंसा करने वालों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया है। 3 मई को मणिपुर हाईकोर्ट ने एक आदेश के बाद से पूरा राज्य हिंसा की आग में समा गया है। हिंसा की वजह से अब तक 9000 लोग विस्थापित हुए। राज्य सरकार अभी यह बताने की स्थिति में नहीं है कि हिंसा में कितने लोगों की जान गई है और कितने लोग जख्मी हुए हैं। मणिपुर में बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार ने फरवरी महीने में संरक्षित इलाकों में अतिक्रमण हटाना शुरू किया था। तभी से तनाव था। लोग सरकार के इस रुख का विरोध कर रहे थे, लेकिन हालात बेकाबू 3 मई को मणिपुर हाईकोर्ट के एक आदेश से हुआ। हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया था कि वह 10 साल पुरानी सिफारिश को लागू करे, जिसमें गैर जनजातीय मैतेई समुदाय को जनजाति में शामिल करने की बात कही गई थी। मणिपुर की भौगोलिक संरचना में ही कई तरह की समस्याएं निहित है। मणिपुर एक फुटबॉल स्टेडियम की तरह है। इसमें इम्फाल वैली बिल्कुल सेंटर में प्ले फील्ड है और बाकी चारों तरफ से पहाड़ी इलाके गैलरी की तरह है। 4 हाईवे है, जिसमें 2 प्रदेश की लाइफलाइन है। ये 2 हाईवे मणिपुर को बाकी दुनिया से जोड़ते हैं। मणिपुर के 10% भूभाग पर गैर जनजातीय मैतेई समुदाय का दबदबा है। मणिपुर की कुल आबादी में मैतेई समुदाय की हिस्सेदारी 64% से भी ज़्यादा है। मणिपुर के कुल 60 विधायकों में से 40 विधायक इसी समुदाय से। 90% पहाड़ी भौगोलिक क्षेत्र में प्रदेश की 35% मान्यता प्राप्त जनजातियाँ रहती हैं, लेकिन इन जनजातियों से केवल 20 विधायक ही विधानसभा पहुँचते हैं। मैतेई समुदाय का बड़ा हिस्सा हिंदू है और बाकी मुस्लिम। जिन 33 समुदायों को जनजाति का दर्जा मिला है वे नागा और कुकी जनजाति के रूप में जाने जाते हैं। ये दोनों जनजातियां मुख्य रूप से ईसाई हैं। मैतेई ट्राइब यूनियन की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 19 अप्रैल को 10 साल पुरानी केंद्रीय जनजातीय मामलों में मंत्रालय की सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए कहा था। इस सिफारिश में मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने के लिए कहा गया है। कोर्ट ने मई 2013 में जनजातीय मंत्रालय के एक पत्र का हवाला दिया था। इस पत्र में मणिपुर की सरकार से सामाजिक और आर्थिक सर्वे के साथ जातीय रिपोर्ट के लिए कहा गया था। शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर यानी STDCM 2012 से ही मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने की मांग कर रहा था। याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में बताया कि 1949 में मणिपुर का भारत में विलय हुआ। उससे पहले मैतेई को यहाँ जनजाति का दर्जा मिला हुआ था। इसकी दलील थी कि मैतेई को जनजाति का दर्जा इस समुदाय, उसके पूर्वजों की जमीन, परंपरा, संस्कृति और भाषा की रक्षा के लिए जरूरी है। STDCM ने यह भी कहा था कि मैतेई को बाहरियों के अतिक्रमण से बचाने के लिए संवैधानिक कवच की जरूरत है। इनका कहना है कि मैतेई को पहाड़ों से अलग किया जा रहा है, जबकि जिन्हें जनजाति का दर्जा मिला हुआ है वे सिकुड़ते इम्फाल वैली में जमीन खरीद सकते हैं। मणिपुर के मौजूदा जनजाति समूह का कहना है कि मैतेई का जनसांख्यिक और सियासी दबदबा है। इसके अलावा ये पढ़ने लिखने के साथ अन्य मामलों में भी आगे हैं। यहाँ के जनजाति समूहों को लगता है कि अगर मैतेई को भी जनजाति का दर्जा मिल गया तो उनके लिए नौकरियों के अवसर कम हो जाएंगे और वे पहाड़ों पर भी जमीन खरीदना शुरू कर देंगे। ऐसे में वे और हाशिए पर चले जाएंगे। ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर का कहना है कि मैतेई समुदाय की भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है और इसमें से कईयों को अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन यानी EWS का फायदा मिल रहा है। मणिपुर में सरकार समर्थक समूहों का कहना है कि जनजाति समूह अपने हितों को साधने के लिए मुख्यमंत्री नोकथोबेन बीरेन सिंह की सत्ता हटाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने ड्रग्स के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में बीरेन सिंह की सरकार अफीम की खेती को नष्ट कर रही है और कहा जा रहा है इसकी मार म्यांमार के अवैध प्रवासियों पर पड़ रही है। जिन्हें म्यांमार से जुड़ा अवैध प्रवासी बताया जा रहा है वे मणिपुर के कुकी जोमी जनजाति से ताल्लुक रखते हैं। कहा जा रहा है कि सरकार इन्हीं सरकारी जमीनों पर अफीम की खेती करने से रोक रही है। पहला हिंसक विरोध प्रदर्शन 10 मार्च को हुआ था, जब कुकी गांव से अवैध प्रवासियों को निकाला गया था।